एक लड़की जिसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया था, एक डॉक्टर उसका इलाज करते समय उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ में थैंक यू बोलना है। तुम्हारे पास कोई आए तो थैंक यू, तुम्हें कोई कुछ दे तो थैंक यू बोलना है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं और हमें मालूम है कि तुम्हें इस जगह पर नहीं रहना है, तुम्हें घर जाना है, पर बस हमारी एक शर्त है कि तुम्हें 6 महीने तक हर चीज़ को, हर व्यक्ति को थैंक यू ही बोलना है। और ये करते करते 6 महीने बाद उसकी ज़िंदगी में बुरे से बुरे हालातों को भी थैंक यू बोलती है और ज़िंदगी में एकदम नॉर्मल हो जाती है, जिसके नॉर्मल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ। एंड एक कोशिश और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। हर वक्त हमारा प्रयास एक कोशिश और करते रहने का होना चाहिए। कई घटनाओं के बावजूद भी हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए। और ऐसे ही ये कहानी इस लड़की की रही, जिस लड़की के पिता ने बचपन में उसका रेप किया। पढ़ाई लिखाई करके वो जब प्रोफेशनल पर्सन बनी तो वहाँ उसका फिजिकल एंड मेंटल तरीके से मॉलेस्टेशन हुआ। वहाँ से भी आगे बढ़ी, प्यार हुआ, शादी करी तो पति जो है उसे मारता पीटता था और 3 बच्चे होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाती थी। एक दिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वो मना करती रही कि मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ और मैं मर जाऊँगी। कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करती है तो डॉक्टर एक आकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बेशक भेज दिया जाएगा तुम्हारे घर और बच्चों के पास, बस तुम्हें हर चीज़ में थैंक यू बोलना है। जो भी तुम्हारे साथ हो यहाँ पर, जो भी तुम्हें कोई कुछ दे, तुम्हें थैंक यू बोलना है। 6 महीने तक ये कर लो, हम तुम्हें बाकायदा बिल्कुल अच्छे तरीके से घर भेज देंगे। 6 महीने बाद वो टोटल चेंज पर्सन थी। उसकी ज़िंदगी में अब तक जो हुआ उसके लिए वो थैंकफुल हो चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा था उसके लिए थैंकफुल थी। और वहाँ से निकलने के बाद ना सिर्फ उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कई एनजीओ शुरू किए और अपने पति को भी सही राह पर दिखाया बिना उसे छोड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम ज़िंदगी में सब कुछ सही करते चले जाएं या हमने जो सोचा है वैसा होता चला जाए। और वैसा तब होता है जब हम क्रिबिंग के बजाय थैंकफुल हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में होने वाले इंसिडेंट्स के साथ। और इस वक्त शायद इसी चीज़ की कमी है, हम इस वक्त क्रिबिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगेन मैं ये बोलूँगी, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि कई लोग कहते हैं मुझसे कि आपको क्या मालूम, पर मैं यही कहूँगी कि मुझे मालूम है। बहुत करीब से मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, पर के बावजूद भी धीरे धीरे कभी ना कभी मैं इसी थैंकफुलनेस की वजह से फिर से उठती हूँ, खड़ी होती हूँ, चलना शुरू करती हूँ और दौड़ने लग जाती हूँ। आज कई लोगों के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि हालात ख़राब हैं, हम घर में हैं, हमें परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स बेकार हैं, हॉस्पिटल्स बेकार हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया। इतना क्रिबिंग के बावजूद आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में वो थैंकफुलनेस आ पाएगी, हम किसी चीज़ का सामना कर पाएंगे? हमारे डॉक्टर्स जो दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। एक डॉक्टर की मैंने एक स्टोरी को पढ़ा, शी वाज लाइक कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अब जो है लोगों को सर्व करूंगी और मुझे कोविड वार्ड में ही ड्यूटी चाहिए थी। मैं कोविड वार्ड में ड्यूटी करने लगी और वहाँ मैं रोज़ लोगों को तड़पते मरते हुए देख रही हूँ। तो अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला सही लिया था या नहीं। एक मरीज़ उसके पास आया स्ट्रेचर पे और वो आई और कही कि मेरे 11 और 4 साल का बच्चा है, क्या मैं घर वापस जा पाऊँगी? वो घर वापस नहीं जा पाती और वीडियो कॉल में जब उसके बच्चों और घर वालों को एक खबर दी जाती है तो उनसे ज़्यादा वो लड़की रो रही थी। उसने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनाएं। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को जाते हुए देख। इमेजिन करिए, हम अपने आसपास या किसी जानने वाले का ऐसा कुछ सुनते हैं तो हमारा दिल कैसा बैठा जाता है। तो क्या डॉक्टर्स के लिए ये सरल है? हम नहीं इल्ज़ाम लगा सकते डॉक्टर्स पर इस वक्त जब उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया गया और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माना 1-2 लोग अगर गलत हो भी गए तो क्या एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है? हमें उन पर भरोसा करना है, हमें वैक्सीनेशन कराना है, हर वो चीज़ करनी है जो इस वक्त ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें थैंकफुल होना है।
डॉक्टर्स के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कि हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, जो चला गया हमने कोशिश की उसके लिए। बट यही शायद थैंकफुलनेस की कमी के कारण हम आज ज़्यादा परेशानी में हैं कि हम नहीं हो रहे हैं ग्रेटफुल टुवर्ड्स लाइफ, हम बहुत क्रिविंग कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आज मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में हर पल एक कोशिश और करते रहें, क्योंकि आपने एक कोशिश और की तो आपकी ज़िंदगी आज यहाँ तक पहुँची। ये बड़ी परेशानी है, इससे भी हम बड़ी सरलता से निकल जाएंगे। बहुत नुकसान हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं हर तरीके से, बट फिर भी परेशानी ख़त्म हो सकती है अगर हम मन में ठान लें तो। अपनी एक कोशिश और को जारी रखें तो उस कोशिश को जारी रखें। और ऐसे कई लोगों की कहानी, कई वीडियोस मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पता नहीं, मेरे हो सकता है चंद शब्द किसी के दिमाग में घर कर जाएँ और वो अपनी ज़िंदगी में फिर से एक कोशिश और करने लग जाए। सो आप भी घर में रहें, स्वस्थ रहें, सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में थैंकफुल रहें। नमस्कार।